श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, बिना जीती हुई मन सहित इंद्रियां शत्रु के समान है। इन्हें जब तक बारंबार जीत कर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करे, जब तक अंतःकरण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए। बिना जीती हुई हमारी इंद्रियां और मन, यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हीं से सबसे ज़्यादा हानि होती है। इसलिए इन्हें मित्रवत बनाने के लिए जब तक प्रयत्न करता रहे, बारंबार प्रयास करता रहे परमात्मा में लगाने का, जब तक ये स्वतः ही न लग जाए। इंद्रियों की प्रवृत्ति है स्वतः संसार में लगने का, संसार का चिंतन करना, संसार का विचार, संसार में घूमना फिरना, संसार के बारे में ही ध्यान और क्रिया, ये इंद्रियों की वृत्ति है। जैसे मन संसार का चिंतन करेगा और इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति संसार के अंदर होती है। ऐसे ही प्रयत्न पूर्वक पहले अभ्यास करें, प्रयत्न करें और प्रयत्न पूर्वक इनको परमात्मा में लगाए, और जब तक लगाता रहे जब तक इनकी सहज सिद्धि न हो जाए। जैसे इनकी सहज सिद्धि है संसार में जाने की, ऐसे ही सहज प्रवृत्ति हो जाएगी परमात्मा में। फिर बैठे बैठे ही जैसे अनायास सांसारिक कार्य कर रहा है। अब हमारी ये स्थिति होती है कि हम भजन भी कर रहे होते ना, तो सहज ही मन या बुद्धि हमारी संसार में चली जाती है। क्रियाएं संसार की, फ़ोन उठा लेंगे, बिजनेस, हाँ ठीक है, तो सांसारिक कार्य या उसको ध्यान रखें, वो कर, वो देख, उसको संभाल, तो संसार में सहज प्रवृत्ति रहती है। फिर संसार में रहते रहते संसार का कार्य करते करते सहज ही स्विच हो जाएगा मन परमात्मा में। बैठा है सभा में, लोगों के बीच में बैठा है, सर हिला रहा है, वृत्ति भगवान में चली जाए, ऐसा हो जाएगा। तो हम मन के द्वारा जिस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जैसा अभ्यास करते हैं ना, इसको वैसा ही अभ्यास, वैसे प्रैक्टिस हो जाती है और ये सहज रूप से उसमें स्विच होता है जिसका हमने बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया। अब हमने जन्म जन्मांतर तक संसार का अभ्यास किया है, तो सहज ही संसार में चला जाता है। मन संसार में जाएगा तो दूसरी इंद्रियां या शरीर भी संसार के लिए, कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाता है। और जब मन सहज ही परमात्मा में चला जाएगा तो सहज ही हमारी इंद्रियां और शरीर भी परमात्मा के लिए कार्य करने लगेगा। ऐसे मैंने बहुत से महात्माओं को देखा है कि वो बैठे रहते हैं, आप बात कर रहे हैं हमारे से, इस सभा में बैठे हैं, और थोड़ी देर के बाद ही अपने आप ही उनकी वृत्ति परमात्मा में चली जाती है। अगर आपने जैसे प्रकाशपुरी जी महाराज को देखा होगा, यहाँ पर और भी अनेक महात्माओं को देखा होगा, बैठे बैठे वो ऐसा लगेगा जैसे हमें देख रहे हैं और देखते दृष्टि कहीं और चली जाएगी, ऐसे वो डांडी खींचते रहते थे और एकदम वृत्ति उनकी परमात्मा से। ऐसे हमारी भी हो जाएगी। और ये जब तक ऐसा ना हो जाए कि सहज बैठे बैठे संसारिक कार्य करते करते भगवान से जुड़ जाए, जब तक ऐसी स्थिति न आ जाए तब तक बलपूर्वक इनको लगाना है भगवान में, फिर ये सहज में वैसा होने लगेगा। जब तक जीत कर बारंबार परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें, जब तक अंतःकरण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए। इस प्रकार के साधन से नित्य प्रसन्न, सर्वव्यापी, दिव्य स्वरूप देवेश्वर परमात्मा का स्वतः साक्षात्कार हो जाता है। जिनको भगवान के दर्शन की अभिलाषा है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो उसके लिए यही विधि है। अगर ये विधि अपनाई तो इस विधि से वो जो परम निर्मल है, दिव्य है, आत्म स्वरूप है, उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पहले तो इंद्रियों के विषय में पता हो, मन के विषय में पता हो, बुद्धि के विषय में पता हो। तो जैसे शरीर को हार्डवेयर हम माने और इंद्रियों को हम सॉफ्टवेयर माने, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो, इनके फंक्शन के बारे में पता हो, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं और किन किन विषयों के ऊपर ये कार्य करती है, कहाँ कहाँ इनका रमण चिंतन होता है, उनके बारे में सब पता हो। तो पीछे वो बड़े विस्तार से मुनि ने अनेक बार बताया है इनके फंक्शन के बारे में। तो फिर उनकी क्रियाओं को उनके द्वारा ऐसे नियंत्रित करके विचार के द्वारा इन मन बुद्धि को बार बार शास्त्र सत्संग के माध्यम से परमात्मा में लगाए। और अगर ऐसा कर रहा है और ये सहज ही फिर परमात्मा में लगने लगा,
तो एक समय आ जाएगा कि भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा। अब वो समय कब आता है, वो हमारे पर निर्भर करता है कि हमारी एकाग्रता कितनी है, साधन कितना प्रवीण है, उसके अनुसार भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और ऐसा होने पर फिर प्रभाव बताते, अगर जब भगवान का साक्षात्कार होगा तो क्या होगा। ऐसा होने पर सारी दुख दृष्टियां नष्ट हो जाती हैं। उस सगुण निर्गुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि की कुदृष्टियां, जो मोह रूपी बीज की मुट्ठियां और नाना प्रकार की आपत्तियों की वृष्टियां हैं, नष्ट हो जाती हैं। अनेक प्रकार की दुख दृष्टियां, वस्तुओं में हमारी दृष्टियां होती है सुख की और दुख की। वस्तु के अंदर होती है, परिस्थिति के अंदर होती है, व्यक्तियों के अंदर होती है। तो सुख और दुख की दृष्टियां होती हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये वस्तु सुखदायक है, ये दुखदायक है। तो ये दृष्टि है हमारी। और भगवान का दर्शन होने से दृष्टि में परिवर्तन आता है, दृष्टि बदल जाती है। तो अब दृष्टि संसार में अनेकता होती है, द्वैत होता है, अच्छा बुरा होता है, अपना पराया होता है संसार के अंदर। और जब भगवत स्वरूप हो जाता है तो दृष्टि में द्वैत नहीं रहता, एक दृष्टि हो जाती है, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। और निश्चयात्मिका बुद्धि होने से, एक दृष्टि होने से भगवत दृष्टि हो जाती है। तो अनेक जो दृष्टियाँ, ये कुदृष्टियाँ हैं, अनेक दृष्टियाँ कि उसके बारे में ये ऐसा दिखती है, ये ऐसा चीज़ है, ये खराब चीज़ है, ये सुखदायक है, ये फ़ायदे वाली है, नुकसान वाली, ऐसी हमारी दृष्टि होती है वस्तुओं के, व्यक्तियों के विषय में। तो वो सब हटके एक प्रकार की दृष्टि हो जाती है, सुदृष्टि हो जाती है। और जब सुदृष्टि होती है, कुदृष्टियाँ नष्ट हो जाती हैं, तो सुख दुख भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दृष्टियों के अनुसार ही तो सुख और दुख है। जिस वस्तु को हम अच्छा मानते हैं वो हमारे सुखदायक, हम उसका अनुभव करते हैं। बोली वृंदावन। और जिस वस्तु को हम अपने लिए खराब मानते हैं, वो वस्तु हमारे दुखदायी प्रतीत होती है। परंतु फिर अच्छी और बुरी नहीं रहती है वस्तु, एक भगवत भाव सिद्ध हो जाता है जीवों में, स्वयं में और पदार्थों में। सर्वत्र परमात्ममय दृष्टि हो जाती है। परमात्ममय दृष्टि होगी तो वस्तु खराब नहीं रहती, अच्छी भी नहीं लगती, भगवतमय लगती। तो जो विभिन्नता है दृष्टियों में, अनेकता है, हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है पदार्थों को, व्यक्तियों को, ये व्यक्ति अच्छा है, ये खराब है, फिर वो बदल जाता है, एक भगवतमय हो जाता है, इंसानों के बारे में, जीवों के बारे में, पदार्थों के बारे में। तो जब एक दृष्टि हो जाती है तो दुख और सुख भी नष्ट होने लगते हैं। और जो अनेक प्रकार के मोह रूपी इन दृष्टियों के कारण क्या होता है, जब हम अपना बुरा करके वस्तुओं को देखते हैं, अच्छा बुरा करके देखते हैं, तो उनसे हमें राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष होता है तो उस राग द्वेष का फल है कि उससे मोह होता है। ध्याये तो विषयान पुंस संगस्ते सुप जायते, संगात संजाये तो कामा, कामात क्रोधो विजायते। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसे जैसे विषय का ध्यान करता है, ध्याय तो विषयान पुंस, पुरुष जैसे जैसे विषय को ध्यान करता है, संगस्तेषु उपजायते, उससे उसमें वैसी वैसी आसक्ति होती है, वैसा वैसा संग होता है, वैसी वैसी आसक्ति होती है। संगात संजाये तो कामा, और ये आसक्ति कामना को पैदा कर देती है, ये वस्तु मुझे मिले, ये दूर हो जाए, ये मेरा वो हो जाए। कामात क्रोधो भी जाए थे, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोधा भवति सम्मोह, और क्रोध आने पर मूढ़ भावना, अज्ञानता हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह मोह होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। सम्मोह स्मृति विभ्रांस, यानी कि स्मृति जो हमारी मेमोरी लॉस कर जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, और जैसे स्मृति नष्ट होती है बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसको पतन हो जाता है। तो बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का नाश कहा गया। बुद्धि है, और वो बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है, एक बुद्धि है, परमात्मा के लिए बुद्धि है। तो बुद्धिशील है तो ज्ञानी है, और ज्ञानी है तो उसको स्पष्ट दिखता है, सब कुछ दिखता है, उसकी एक दृष्टि होती है। तो एक दृष्टि है, अच्छा बुरा सुख दुख ये भाव उसमें नहीं होता है। आंतरिक दृष्टि, ये दृष्टि के ऊपर बात की जा रही है, व्यवहार पे नहीं की जा रही है। व्यवहार अलग चीज़ है, दृष्टि अलग चीज़ है।
ऐसा नहीं है मीठा और नमकीन एक साथ एक जैसे करके खाता है, व्यवहार भिन्न है। पशु से मनुष्य से एक जैसा व्यवहार करता है ऐसा नहीं है, लेकिन पशु में मनुष्य में दृष्टि एक है, क्योंकि उसमें वही भी जो जीवात्मा इसमें वही इसमें, तो दृष्टि की बात की जा रही है। तो दृष्टि से हमारा विचार बनता है और विचार के अनुसार एक्शन होता है। तो व्यवहार में तो फर्क आएगा, दृष्टि में फर्क नहीं आएगा। सुधार किस में होता है? सुधार दृष्टि में होता है शास्त्र का, यानी कि हमारे विचार में सुधार होता है। तो जब दृष्टि सुंदर होने लगती है, अच्छी होने लगती है, तो उसका अर्थ है कि मोह टूटने लगा है। अगर ज्ञान बढ़ने लगा है ना हमारा, तो ये स्वाभाविक बात है कि जो मोह है वस्तुओं के प्रति, मेरे अपने पराये के प्रति, वो मोह नष्ट होने लगा। और मोह यदि नष्ट होने लगा है तो ज्ञान प्रकट होने लगा है, क्योंकि मोह को अंधकार कहा गया है। मोह ही सबसे बड़ा अंधकार है। इस अंधकार में वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, विचार स्पष्ट नहीं होता है, कर्म क्रिया स्पष्ट नहीं होती है, दूषित होते हैं और इसीलिए फंसता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, दृष्टि क्लियर हुई, मोह टूटा, मोह टूटने से प्रकाश ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान के प्रभाव में निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और निर्मल स्वच्छ बुद्धि में ही परमात्मा प्रकट होता है। तो वो ही निर्मल स्वच्छ और सूक्ष्म दृष्टि है, वो बुद्धि वो परमात्मा को उपलब्ध कराती है, उससे परमात्मा का दर्शन होता है। जब तक मोहमयी दृष्टि है, ज्ञानमयी दृष्टि है या मोटी दृष्टि है, बुद्धि है, तब तक परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा तो कहाँ मिले? सुख दुख भी नष्ट नहीं होते। तो कोई व्यक्ति ये है कि भाई मेरा दुख नष्ट हो जाए, तो उसके लिए भी ये तरीका है। उसके लिए उसको अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना पड़ेगा, तीक्ष्ण करना पड़ेगा, उसकी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को, अपने मन को ट्रेंड करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से कार्य करना है। इस तरीके से कार्य करने से संसार में हम शांति के साथ रह सकते हैं, तो हमें सांसारिक सुख हो जाएगा। और उसके आगे कि नहीं, मेरे को तो इसके आगे परमात्मा चाहिए, तो फिर सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के सम दृष्टि में आना पड़ेगा, एक दृष्टि पे आना पड़ेगा। और एक दृष्टि जब होगी तो सुख दुख नष्ट होने लगेंगे और आपत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। उस समय शांत हो जाएगा, कोई दुख कोई आपत्ति उसको विचलित नहीं कर सकती, उनसे ऊपर उठ जाता है। दो विभाग हो जाते हैं उसी व्यक्ति के अंदर, एक जड़ का विभाग, एक चेतन का विभाग, तो चेतन में स्थित हो जाता है। संसार से भयभीत हुए पुरुषों के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप परम पुरुषार्थ को छोड़कर न तो देव शरण देने वाला है, न कर्म, न धन आश्रय देने वाला है, न भाई बंधु ही। परमात्मा के शरण होने के अलावा अगर कोई सोचे कि मेरा भाई बंधु मेरे को दुख से निकाल देगा, छुड़ा देगा, या देव मुझे दुख से छुड़ा देगा। देव कहते हैं पुरुषार्थ को, हमारा जो पुराना प्रारब्ध है, प्रारब्ध को देव कहते हैं संस्कृत के अंदर। देव परमात्मा को भी कहते हैं, देव देवताओं को भी कहते हैं, परंतु यहाँ देव से जो अर्थ है वो है जो हमने पीछे कर्म करके रखे हुए हैं, और उन कर्मों के फल स्वरूप जो संचित कर्म है हमारे, अर्थात जो हमारा अब प्रारब्ध है, उसको प्रारब्ध को देव कहते हैं। क्योंकि हमने तो बड़े दान पुण्य कर रखे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रखे हैं, और उनसे अच्छे कार्यों के अनुसार हमारा प्रारब्ध हमको सुख देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान की शरण लिए बिना, परमात्मा की शरण हुए बिना ना तो देव साथ दे सकता है। ये नहीं है देव परमात्मा से मिला देगा, दुख से छुड़ा देगा, कुछ समय के लिए अनुकूलता प्रदान कर देगा देव, यदि दान पुण्य कर रखे हैं इस भाव से कि भाई हमें तो सुख मिले, हमें तो अच्छे लोग मिले, अच्छी योनियाँ मिले, तो उनके अनुसार, क्योंकि फल का दृष्टि में रखकर वो कार्य किए गए हैं, तो कुछ समय अच्छा फल देने के लिए वो प्रकट हो जाएंगे, अनुकूलताएं लगने लगेंगी, परंतु दुख से नहीं छूट सकता है। दुख से छूट सकता है एकमात्र परमात्मा की शरण होने से। संसार से भयभीत हुए पुरुष के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप परम पुरुषार्थ को छोड़कर न देव शरण देने वाला है, न कर्म, न धन और न भाई बंधु। जो संसार से भयभीत हो गया है, जो संसार से भयभीत ही नहीं है, जिसको तो संसार सुखदायक लगता है, उसकी तो बात ही नहीं। परंतु जिसने देख लिया है कि संसार में सर्वत्र भय है, यहाँ भय, भूख, तृष्णा, इच्छाएं, दुख ये भरा पड़ा है, उनके बीच बीच में स्पेस में चीज़ें, जैसे कल हम जिक्र कर रहे परसों कि दो शब्दों के बीच में एक स्पेस होता है, तब शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। तो जो स्पेस है ना बीच में, वो खास दिखता नहीं है, परंतु स्पेस के बिना शब्द प्रकट नहीं हो सकते, स्पष्ट नहीं हो सकते शब्द। ऐसे ही दो दुखों के बीच में थोड़ा सा सुख होता है, तो बस उस सुख को ही
आदमी सुख मान लेता, वस्तु तो सुख नहीं होता है। संसार में भय होता है, मेरा धन ना छिन जाए, मेरा स्वास्थ्य ना छिन जाए, मेरा परिवार ना छिन जाए, या मेरा और ज्ञान ना छिन जाए, मेरा पद ना छिन जाए, पता नहीं कितने भय हैं, दुनिया भर के भय होते हैं संसार में। भूख होती है बहुत ज़्यादा, इंद्रियों की भूख है, मन की भूख है, बुद्धि की भूख है, शरीर की भूख, पता नहीं 50 तरह की होती है, तृष्णाएं, और उनमें भटक रहा है, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के भय, अनेक प्रकार की भूख होती है, और बस उनकी पूर्ति करते करते मर जाता है आकर। तो ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है, दुखों का स्थान है। इसको जो यथार्थ रूप से देख लेता कि यहाँ मैंने देख लिया है सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, किसी पदार्थ, किसी क्रिया में, किसी स्थान में सुख नहीं है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से मैंने उसको अवलोकन कराया। जैसे किसी भी चीज़ का बहुत सूक्ष्म अन्वेषण किया जाता है तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि, बहुत सूक्ष्म लेंस या बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए सूक्ष्म तत्व तक पहुंचने के लिए। तो जब हम सुख और दुख के ऊपर विचार करते हैं तो वस्तुतः संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है। स्थूल रूप से, मोटी बुद्धि से नहीं देखने में आता है, परंतु सूक्ष्मता से उसमें विचार किया जाए तो प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है, और जो नष्ट होने वाली है, जो स्वयं ही सुख का स्वरूप नहीं है, वो सुख नहीं दे सकती, और नष्ट, क्षणभंगुर होने से, नष्ट होने वाली होने से शाश्वतता नहीं दे सकती है, ये नियम है। तो इससे वो देख लेता नहीं संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है। तो इस दुख रूप संसार से जो छूटना चाहता है उसके लिए उपाय है परमात्मा की शरण में। परमात्मा की शरण में कब होगा? जब बुद्धि उसकी तीक्ष्ण है, कुशागर है, जब उसने देख लिया, संसार के यथार्थ रूप को जान गया कि ये दुख रूप है, दुखालय है। इस यथार्थ रूप को जानकर अब वास्तविक सुख को पाना चाहता है, तो एक ही उपाय है कि परमात्मा की शरण हो जाए। यदि कोई सोचता है देव मेरे को सहायता कर देगा कि मेरा जो प्रारब्ध है, जो मैंने किया हुआ, पीछे इतना कमाया हुआ है, ये धन संपत्ति, भाई बंधु, ये इष्ट संबंधी रिश्तेदार, या मेरा शरीर, मेरा परिवार, नहीं कर सकता। एक लिमिट है इनकी, एक लिमिट के बाद ये साथ छोड़ देंगे। जैसे देव की एक लिमिट है कि जितना हमने दान पुण्य किया हुआ उसके बाद वो साथ छोड़ दिया, भैया अब तेरा काम खत्म, अकाउंट क्लोज हो गया तेरा। सगे संबंधी एक समय तक साथ देंगे, साथ छोड़ देंगे। ये संसार की व्यवस्थाएं, ये सब कुछ हमारी बुद्धि का बल, हमारे शरीर का बल, मन का बल, या हमारे परिवार का बल, और भी जितने भी बल हैं, कोई भी दान का, पुण्य का बल, वो एक समय के बाद साथ छोड़ देंगे। ये शरीर भी एक समय के बाद साथ छोड़ देंगे। ये बहुत लंबे हमारा सहयोग नहीं कर सकते हैं, और उस समय फिर क्या करेगा? तो अकेला हो जाएगा। ना तो देव रहा, ना कर्म सहायता कर सकता है। कर्म का अर्थ है कि सकाम भाव से किया हुआ कार्य परमात्मा से नहीं मिला सकता है। तो ना ये कर्म मिला पाएगा, या दूसरे शब्दों में कहना, ये कर्म दुख से छुड़ा पाएगा, ना देव छुड़ा पाएगा, ना हमारे संबंधी छुड़ा पाएंगे, ना धन संपत्ति, कोई पदार्थ छुड़ा पाएगा। फिर क्या करेगा? फिर तो अकेला रह जाएगा, और अकेला यात्रा करता है दुख के साथ, दुख से भरकर जाता है, और अनेक यातनाएं फिर भोगता है। तो इसलिए यदि दुख से छूटना चाहता तो एक ही उपाय, परमात्मा की शरण हो जाए। तात मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, तात जो लोग विवेक, वैराग्य, विचार, उपासना और धर्म पालन आदि उत्तम कार्यों में भाग्य के अधीन रहते हैं तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएं करते रहते हैं, उनकी मंदमति विनाश की ओर ले जाने वाली होती है, अतः उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति है ना कि जो किसी के भरोसे बैठे रहते हैं, अपनी बुद्धि से तो कार्य लेते नहीं। वो कहते हैं, जो लोग, यमुनी कह रहे हैं कि जो लोग विवेक, वैराग्य, विचार, उपासना और धर्म पालन आदि जो उत्तम कार्य हैं, धर्म पालन आदि उत्तम कार्यों में भाग्य के अधीन रहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि विवेक भाग्य से मिल जाएगा, ज्ञान भाग्य से मिल जाएगा, उपासना मेरे भाग में होगी तो कर लेंगे, भजन मेरे भाग्य में होगा, अभी तो खाते पीते मौज करते हैं, आगे भाग में होगा तो भजन कर लेंगे, आगे भाग में होगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, उपासना अपने आप हो जाएगी, अपने आप भगवान का दर्शन हो जाए। तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं। इन कार्यों के अंदर ये भाग्य से नहीं मिलेंगे, ये पुरुषार्थ से मिलेंगे। ये जो कार्य हैं इनमें से क्या क्या बताया? विवेक, वैराग्य, वैराग्य तो स्वयं छोड़ना पड़ेगा ना, भाग्य से थोड़ी है कि वस्तु छुड़ा देगा, या जो अपनी कामनाएं उनको, वो वैराग्य है।
पुरुषार्थ से छूटेगा। विवेक, वैराग्य, विचार, विचार करना पड़ेगा, भाग्य से विचार नहीं मिलेगा अपना। उपासना और धर्म पालन आदि ऐसे जो उत्तम कार्य हैं, तीर्थ सेवन इत्यादि या बढ़िया कार्य जितने भी हैं भगवत प्राप्ति के, उनको यदि भाग्य के भरोसे छोड़ के बैठा हुआ है तो महामूर्ख है। वो विपरीत मिथ्या कल्पनाएं करने वाले, उसने उल्टी कल्पनाएं कर रखी, उनकी मंदमति उनको विनाश की ओर ले जाने वाली है। अतः उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों को नहीं अपनाना चाहिए। उत्तम विवेक का आश्रय ले, अपने आत्मा के द्वारा ही अनुभव करके परम वैराग्य से पुष्ट हुई परम पवित्र एवं सूक्ष्म बुद्धि रूपी नौका द्वारा संसार सागर को पार करे। ऐसा भाग्य के सारे नहीं बैठा रहे, अपितु उत्तम विवेक का आश्रय ले, उत्तम ज्ञान का उत्तम विवेक का आश्रय ले और अपने आत्मा के द्वारा अनुभव करके परम वैराग्य से पुष्ट हुई पवित्र एवं सूक्ष्म बुद्धि रूपी नौका द्वारा अपने आत्मा का अपने ही द्वारा अनुभव करके। आत्मा ऐसा तत्व है जिसको किसी भी वस्तु से, किसी भी लक्षण से, किसी भी क्रिया से नहीं जाना जा सकता। सांसारिक लौकिक जितने भी उपाय हैं उनको नहीं जान सकता कि भाई ये कार्य कर दूंगा या वो कार्य कर देगा तो मुझे आत्मा की उपलब्धि, ऐसा नहीं होगा। आत्मा की उपलब्धि स्वयं होगी, स्वयं से होगी और स्वयं से मतलब स्वयं ही जान सकता आत्मा को, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, वो किसी गुण या किसी वस्तु का रूप नहीं है। तो किसी वस्तु, किसी साधन, किसी गुण, किसी क्रिया, किसी संकेत से आत्मा को नहीं जान सकता है। आत्मा की अनुभूति स्वयं हो सकती है और स्वयं तब होगी जब पुरुषार्थ करेगा इस प्रकार का। इस प्रकार से अपने मन को, बुद्धि को ट्रेंड करेगा शास्त्रों के अनुसार और इन चीज़ों को जो करने योग्य कार्य उनको करेगा और जो निश्चित है उनको छोड़ देगा। इस प्रकार से जब कार्य करते करते उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो बुद्धि जब शुद्ध होगी तो आत्मा उपलब्ध हो जाएगा और जैसे ही आत्मा उपलब्ध होगा आत्मा की प्राप्ति, उसकी अनुभूति हो जाएगी। ये आत्मा, तो आत्मा की अनुभूति स्वयं से होगी, दूसरे किसी क्रिया से, दूसरे किसी कार्य से नहीं होगी। तो स्वयं से ही अपने विवेक का आश्रय ले, अपने आत्मा के द्वारा अनुभव करे आत्मा को। परम वैराग्य से पुष्ट हुई पवित्र एवं सूक्ष्म बुद्धि रूप नौका द्वारा संसार सागर को पार करे और उस आत्म तत्व को जानकर उसमें स्थित होकर इस संसार सागर से पार हो सकता है और वो व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा मुनि वशिष्ठ जी यहाँ पर कह रहे हैं। श्री राम, मैंने यह तुमसे आकाश से गिरने वाले फल के समान शीघ्रतापूर्वक होने वाली ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया है। यह ज्ञान अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालता है और निरित्सय सुख प्रदान करता है। कितना एकदम से थोड़े से में बता दिया पूरा। शास्त्रों का, सत्पुरुषों का संग करे, निषिद्ध कार्यों को छोड़ दे, सत्कार्य करे और सत्कार्य करने से जो ऐसे कार्य हैं उनमें भगवान के भरोसे या भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहे। पहली बात भगवान की शरण हो जाए और ज्ञान, विचार, तप, उपासना, ये पुरुषार्थ के द्वारा इनको करता रहे। न करने वाले कार्यों को छोड़ दे, स्वयं चिंतन करे, विचार करे और अपने से अपने आत्मा का अनुभव करे। अपने से जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो संसार से पार हो जाएगा, अर्थात परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कितना शॉर्ट में बता दिया पूरा ज्ञान। ऐसा करने से भगवान मिल जाएगा। ऐसा है जैसे अनायासी आकाश से कोई वृक्ष के नीचे बैठा, फल टूट के झोली में गिर गया, खा लिया वो, इतने समय इतना आसान बता दिया। इस तरीके से करे तो परमात्मा की प्राप्त निरित्सय ज्ञान सुख प्राप्त हो जाएगा। वांछित और अवांछित वस्तु की आकांक्षा रूपणी चंचल वानरियां जिस चित रूप वृक्ष पर कूद फांद लगाए रहती हैं, उसमें सौम्यता कहाँ से आ सकती है। इसके विपरीत एक तो ये विचार ज्ञान तरीका ये बता दिया, इस प्रकार से परमात्मा की या शांति की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति भाग्य के भरोसे यदि बैठा है, ये कार्य नहीं करता है, तो वहाँ पर अशांति होगी, क्योंकि ये चित्त, इस चित्त में अनेक इच्छा रूपी वानरियाँ हैं। जैसे एक वृक्ष में अनेक टहनियाँ होती है ना, इस चित्त में
इस मन में अनेक इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। तो ये इच्छाएं ऐसे हैं जैसे वानरियाँ या वानर, और अनेक हैं। और जब ये वानरियाँ इतनी ज़्यादा उछल कूद मचाए हुए हैं तो मालूम इतना उत्पात आए, और उछल कूद, यहाँ शोर शराबा है, वह शांति कैसे हो सकती है? वह शांति नहीं हो सकती। तो यदि कोई चाहता है कि मेरा चित्त, मेरा मन शांत हो जाए, तो उसके लिए ये उपाय है। नहीं तो मन के अंदर ये आशा, इच्छा या ये तृष्णाएँ इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं कि ये किसी भी प्रकार से इनका नियंत्रण नहीं हो सकता, ये समाप्त भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मान लो इच्छाएँ, अभी मान लो कुल मिला के एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कि अभी 500 इच्छाएँ हैं और हमने 500 इच्छाएँ मन की पूरी कर दी, तो अब इच्छा नहीं होगी, दोबारा फिर 500 प्रकट हो जाएंगे। ये समुद्र के लहरों जैसे अपने आप आते रहेंगे, अपने आप, और नई नई इच्छाएँ, एक इच्छा पूरी करो, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे। तो अनेक इच्छाएँ, अनेक ये वानर है मान लो जिन्होंने उत्पात हमारे जीवन में मचा के रखा हुआ है। इनकी यदि शांति चाहता है, ये शांत हो जाए, तो उसके लिए ये उपाय है। निष्कामता, निर्भयता, स्थिरता, समता, ज्ञान, निर्भयता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, मननशीलता, संतोष, मृदुता, मधुर भाषिता, ये गुण हे और उपादेय से रहित ज्ञानी पुरुष में बिना किसी वासना के रहते हैं। तत्ववेता का लक्षण बताया, ज्ञानी पुरुष का लक्षण बताया कि ज्ञानी पुरुष में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस फॉर्म में होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। उसमें हे और उपादेय की दृष्टि नहीं होती है। हे कहते हैं निष्कृष्ट वस्तु को, और उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य वस्तु को, कि ये वस्तु श्रेष्ठ है तो इसको ग्रहण किया जाए, अपने पास इकट्ठा किया जाए। और हे कहते हैं ये अच्छी वस्तु नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। तो हे और उपादेय ऐसी दृष्टि ज्ञानी की नहीं होती है, उसकी समदृष्टि होती है। समदृष्टि अर्थात उसकी परमात्म दृष्टि होती है। तो परमात्म दृष्टि है तो परमात्मा में ना कुछ हे है ना कुछ उपादेय है। परमात्मा में हम ऐसा समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में क्या हे है और क्या उपादेय है। हम किस अंग को ये सोचे ये अंग खराब है, हम इसको काट के फेंक दें, ऐसा कोई भी अंग नहीं है। और कौन सा उपादेय है कि भाई इस अंग को तो हम ज़्यादा ही पुष्ट करके बना के रखें, भाई पैर को तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें जी, या पैर का तो विशेष ध्यान रखें जी, बाकी शरीर की ज़रूरत नहीं है। शरीर सारा ही ज़रूरी है, इसमें कहीं भी हे के लिए कोई स्थान नहीं है। आँख भी चाहिए, कान भी चाहिए, नाक भी चाहिए, इंद्रियाँ भी चाहिए, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही चाहिए। तो बस शरीर होना चाहिए, एक हृष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर हो। तो जो स्वस्थ शरीर है, उस स्वस्थ शरीर के अंदर ना कुछ है ना उपादेय, बस शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर। ऐसे ही जिस व्यक्ति की परमात्मा में दृष्टि होगी है, तो परमात्मा में क्या छोड़ने लायक है और क्या पकड़ने लायक है, बस परमात्मा ही है। तो ऐसी जब दृष्टि हो जाती है कि यहाँ कुछ विशिष्ट नहीं है और कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है, आत्मा जो है, आत्मा निर्गुण है, तो निर्गुण आत्मा के अंदर क्या है हो सकता है और क्या उपादेय हो सकता है। आत्मा स्वतः प्राप्त है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें पूर्णता है। तो उस पूर्ण तत्व में अब क्या पाना बाकी रह गया है? कुछ भी तो पाना वहाँ है नहीं। और क्या उसमें से निकाला जा सकता है? आत्मा से निकाला भी कुछ नहीं जा सकता। तो उसमें हे और उपादेय दृष्टि नहीं हो सकती है। और जिस व्यक्ति की संसार में भी हे और उपादेय दृष्टि नहीं होती है, तो इसका अर्थ है कि उसमें सम दृष्टि है उस व्यक्ति की, उसमें समता आ गया। समता उच्चते योग, गीता जी में कहा गया है कि समता ही योग है। योग अर्थात परमात्मा से मिल जाना, परमात्मा से एक हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो योगी है। और जो योगी है तो उसका गुण है, उसका लक्षण है समता। समता उच्चते योग, तो समता को योग कहा गया है। अब ये जो ज्ञानी मनुष्य है उसके अंदर ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर क्या बताया? निष्कामता, कामनाएं नहीं होती है उसके अंदर। अब ये पदार्थ मिले, वो मिले, वो मिले, वो मिले, ऐसी कामना नहीं होती है उसके अंदर। निर्भयता, उसको भय नहीं होता है कि मेरा ये छूट जाएगा, ये मर जाएगा, अपमान हो जाएगा, गद्दी छूट जाएगा, ये ऐसा भय नहीं होता। उसको स्वतः की प्राप्ति है और आत्मा उसको उपलब्ध है, प्राप्त है, परमात्मा प्राप्त है। ये तो सब पदार्थ है, ये तो हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अनुसार स्वतः मिलते हैं।
उसको पदार्थों की, व्यक्तियों की तो क्या भय की बात करें, उसको अपने शरीर का भी भय नहीं होता कि मेरा शरीर छूट जाएगा। शरीर है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, मृत्यु अटल है, अवश्य आएगी, समय पे आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। तो उसको पदार्थ को लेके, व्यक्तियों को लेके, संबंधों को लेके या किसी दूसरे पदार्थ को या शरीर को लेके भय नहीं होता, उसमें निर्भयता होती है। जिस व्यक्ति में भय जितना अधिक है, मान लीजिए उतना अधिक संसारी है, और जितना अधिक उसमें निर्भयता है उतना अधिक साधक है, योगी। ये गुण होता है। स्थिरता, स्थिर रहता है, उसकी वाणी में, उसके चलने में, उसके कर्म में चंचलता नहीं होती है बहुत। उसके मन में चंचलता, उसका मन भी स्थिर होता है। जैसे समुद्र शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो ऐसा जो शांत बड़ा जलाशय स्थिर, स्थिरता ऐसा भी कहते हैं साधक के बारे में। समुद्र की संज्ञा जब देते तो समुद्र ऊपर से उसमें तरंगे होती है ना, ऊपर से उसमें उछल कूद होती है, परंतु बहुत गहरा होने से उसमें ना अंदर बहुत ज़्यादा शांति, स्थिरता होती है। तो ऊपरी परत तो समुद्र की क्रियायमान दिखती है, तरंगित होती है, और अंदर पूरा का पूरा समुद्र स्थिर होता है, ठहरा हुआ होता है समुद्र पूरा। ऐसे ही ज्ञानी का भी स्वरूप बताया गया। ऊपर से वो क्रियायमान दिखता है, परंतु अंदर से आंतरिक तौर पर स्थिर होता है, आंतरिक तौर में परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और सांसारिक व्यक्ति बाहर से भी चलायमान होता है और अंदर से भी चलायमान होता है, अंदर से भी चंचल होता है, बाहर से भी चंचल होता है। उसका ना मन रुकता है, ना उसकी इंद्रियां रुकती है, ना उसका शरीर रुकता है। लेकिन जो पारमार्थिक है, जो योगी है, जो भगवान से जुड़ गया, उसमें स्थिरता होती है। तो उनमें ऐसा तो हो सकता है कि बाहर से वो क्रियायमान दिखें, बाहर से कई बार क्रोध करते भी दिख जाएं, या कोई सांसारिक कार्य में बहुत अधिक वो दिखे, भी कितने वेग से कार्य को करें, ऐसा जन कल्याण के लिए या किसी पारमार्थिक कार्य के लिए उनकी तीव्रता या वेग संसार के कार्यों में कहीं दिख जाए, परंतु अंदर से ठहरा हुआ होगा, स्थिरता होगी उसकी। ये गुण है। समता, अच्छी बुरी, अपना पराया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मरण, इनमें समता है। उसकी दृष्टि में समता होती। ज्ञान, उसको वस्तु का, तत्व का, पदार्थ का, व्यक्ति का, संबंध का, क्रिया का ज्ञान होता है, कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। उसका पूरा मैकेनिज्म पता होता है, उसको डीएनए पता होता है, संसार का पूरा कैसे बनता, कैसे रहता, कैसे बिगड़ जाता है, उसको पता होता है सारा। निर्हिता, इच्छा रहित, नई कामनाएं, नई इच्छाएं उसमें नहीं होती हैं। निष्क्रियता, निष्क्रियता अर्थात वो कोई भी कर्म नहीं करता। ऐसा नहीं है कर्म नहीं करता, कर्म खूब करता है, परंतु उसके कर्मों से फल नहीं बनते हैं, उसके कर्मों से बीज नहीं बनते हैं, तो उसका कर्म अकर्म रूप होता है, कर्ता भाव में नहीं होता है, वो आत्म भाव में होता है। शरीर कर्म करता है, कर्मों के इससे साथ जुड़ता नहीं, कर्मों से जुड़ता नहीं, तो कर्मों का फल नहीं होता है। और जो कर्मों को करते करते कर्म का फल न बने तो उसको निष्क्रियता बोलते हैं। तो निष्क्रियता होती है उसके जीवन, कर्मों का फल नहीं होता है। सौम्यता, सौम्य होता है, शांत होता है, मधुर होता है। सौम्यता, निर्विकल्पता, उसमें विकल्प नहीं होते हैं उसके बुद्धि के अंदर, ये कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, ये खा लूँ, वो ढूंढ लूँ, वो लोग की प्राप्त कर लूँ, उस भगवान की पूजा कर लूँ, इसकी कर लूँ, अनेकता, विकल्प, अल्टरनेट्स नहीं होते। निर्विकल्पता, एक स्थिर बुद्धि होती है उसकी, परमात्मा के विषय में, ज्ञान के विषय में स्थिरता होती है। निर्विकल्पता। धैर्य, कितनी भी प्रतिकूलता आए हटेगा नहीं, डिगेगा नहीं, आधर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। मैत्री, मित्रवत व्यवहार होता है शरीर से, समाज से, प्राणियों से, वस्तुओं से, जैसे अपने ही हैं सारे। मननशीलता, चिंतन करता है परमात्मा का, जुड़ा रहता है। संतोष, पूर्णता आ गई, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता से अधिक है तो अब उसके लिए दौड़ता नहीं, करता नहीं। उसके द्वारा तो क्या कार्य होते रहते हैं, परंतु पदार्थ आप उसको आकर्षित नहीं कर सकते, दौड़ा नहीं सकते हैं कि एक धन कमाने के लिए दौड़ रहा है या किसी पद के लिए दौड़ रहा है या कोई और किसी कार्य के लिए, नहीं, ठहर गया, ज़्यादा है सब कुछ नहीं। संतोष है। मृदुता, मीठा उसका आचरण होता है, मृदुता होती है उसके जीवन के अंदर। और मधुर भाषिता, मीठा वचन बोलता है। ये गुण हे और उपादेय से रहित,
ज्ञानी पुरुष में बिना किसी वासना के रहते हैं। इन गुणों के रहने पर भी उसको कोई वासना नहीं होती, या इन गुणों से कोई वासना नहीं होती है कि ये मेरे में रहे या नहीं रहे, परंतु अपने आप ये गुण उसमें आते, अपने आप आएंगे। जैसे जैसे भगवान से जुड़ता जाएगा और उसका श्रम दम नियंत्रित क्रियान्वित हो जाएगा और उसमें समता आने लगेगी, भगवत भाव आने लगेगी, जैसे जैसे उसमें दैवी संपत्ति बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे ये गुण है, ये मोती है, मान लो उस पात्र में आने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सिमट सिमट के जैसे जल एक एक लहर से, एक एक बूंद से तालाब भर जाता ना, ऐसे सद्गुण उसमें आने लगेंगे अपने आप ही। वो उनको प्रकट भी नहीं करेगा और उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हे और उपाधि की दृष्टि नहीं है उसकी। उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि ये सब खराब है इनको छोड़ दूँ, हे दृष्टि नहीं है। और ये नहीं है कि भी ये तो बड़े अच्छे गुण है, ऐसे से और भी गुण आ जाए, उपाधि और ग्रहण कर लो, ऐसा भी नहीं है। ये वस्तु है इसको छोड़ दूँ या इसको उपाधि, ऐसा ना वस्तु में, ना गुण में, ना क्रिया में हे उपाधि दृष्टि नहीं होती है, सम दृष्टि होती है, भगवतमयी उसकी दृष्टि होती है। ये गुण है और उपाधि से रहित ज्ञानी पुरुष में बिना किसी वासना के रहते हैं। जैसे बहते हुए जल को बांध से रोका जाता है, उसी प्रकार निष्कृष्ट विषयों की ओर दौड़ते हुए मन को विवेक वैराग्य के बल से विषयों की ओर से लौटाए, अर्थात चित्त की बहिर्मुख वृत्ति को विवेक वैराग्य द्वारा अंतर्मुखी करे। अगर किसी को ऐसी इच्छा है कि ऐसे गुण मेरे में प्रकट हो जाए, ये भावना, ये स्थिति मेरी हो जाए, तो ये बताया कि जैसे बहते हुए पानी को बांध लगा के रोका जाता है, इकट्ठा हो जाएगा पानी। तो अपनी जो वृत्तियां बह रही हैं संसार की तरफ, बहिर्मुखी है ना हमारी वृत्तियां, ये भी कर लूँ, वो भी पालूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो ऐसी जो बहिर्मुखी वृत्तियां हैं इनके ऊपर बांध लगा दें, इनको रोक दें और इनको समेट लें, इसको बाहर नहीं बहने दें। तो इन वृत्तियों को अपनी तरफ कर ले, अपनी तरफ कर ले, यानी कि आत्मा से जोड़े और आत्मा को, इन वृत्तियों को जोड़कर परमात्मा से जोड़ दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। जो सब में हमारी ममताएं फैली हुई है, इनको बटोर ले, इनकी रस्सी बट ले और अपने मन को मेरे पद से बांध दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। इस दृढ़ डोरी से अपने मन को मेरे चरण से बांध दे और सबकी ममताएं वहाँ से हटा के ममता मेरे चरणों में लगा दे, परमात्मा के चरणों में लगा दे, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान, ये आत्मा उपलब्ध हो जाएगा, तो उस आत्मा में ये गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सब गुण परमात्मा में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। आत्मा सगुण निर्गुण है। आत्मा में ये सब दिव्य गुण है, इसलिए वो सगुण है, और ये होने पर भी वो निर्गुण दिखता नहीं है। ऐसे अनुभव कर, ऐसे देखने में, पहचानने में नहीं आता है। तो सगुण निर्गुण में ये गुण सबके सब आ जाएंगे। श्री राम, मोह संसार को भूलकर फिर नहीं प्रस्फुटित होता और संसार चित्त को बुलाकर फिर नहीं अंकुरित होता। मोह संसार को भूलकर फिर नहीं प्रस्फुटित होता और संसार चित्त को बुलाकर फिर नहीं अंकुरित होता। संसार से, वस्तुओं से हमें मोह होता है, संबंधों में मोह होता है, और ये मोह यदि एक बार संसार से हट गया, वस्तुओं से, एक ही शब्द में कहें कि संसार से हट गया ये मोह, तो एक बार हट गया तो प्रस्फुटित नहीं होगा, फिर दोबारा फैलता नहीं है। एक बार हट गया, आत्मा की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो ये जो मोह फैल रहा था ना, जैसे वृत्तियां बहिर्मुखी होकर फैल रही थी, तो ये जो मोह ही फैला हुआ है चारों तरफ पूरे संसार में कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका संग्रह कर लूँ, इसको छोड़ दूँ, उसको मार दूँ, उसको जिवा दूँ, उसको जीत लूँ, ऐसा, ये सब मोह, अज्ञान है सारा कुछ। अगर ये मोह एक बार नष्ट हो जाए तो ये दोबारा, यहाँ पर कह रहे हैं, मोह संसार को भूलकर फिर नहीं प्रस्फुटित होता। यदि एक बार संसार का भूल पड़ गई,
अर्थात परमात्मा की सिद्धि हो गई, दूसरे शब्दों में ऐसे कहें तो फिर ये जो फैल रहा था ना इतना, वो फैलना बंद हो जाएगा, प्रस्फुटित नहीं होगा दोबारा से। इसी बात को दूसरे शब्द में कहा यहाँ पर, संसार चित्त को बुलाकर फिर अंकुरित नहीं होता। संसार चित्त को बुलाकर, यदि ये चित्त एक बार नष्ट हो गया, विलीन हो गया, संसार निकल गया, इससे चेतन हो गया एक बार, तो ये चित्त एक बीज से एक अंकुर से एक पेड़ बनता है, पेड़ में अनेक टहनियाँ बनती है, चित्त में फिर अनेक विचार होते हैं। और यदि एक बार ये चित्त भूल गया स्वरूप को, संसार को, एक बार भगवान से जुड़ गया, चेतन हो गया अगर एक बार, तो फिर दोबारा ये संसार रूप में नहीं प्रकट होता है। संसार चित्त को बुलाकर फिर अंकुरित नहीं होता है। ऐसा नहीं है बार बार एक बार चैतन्य होने से, तत्ववेता होने से, उस स्वरूप में स्थिति होने से फिर दोबारा बार बार सांसारिक हो जाता है या बार बार जन्म हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो उसका जन्म मरण टूट जाएगा। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते और गिरते पड़ते, यह दृश्य प्रपंच असत्य ही है, ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। अब जैसे भी हो, कोई कहे भी मैं कैसे भगवान को याद करूं, कैसे संसार को बुलाऊं, कभी चलते चलते, रोते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, गिरते हुए, पढ़ते हुए, कैसे भी कर ले, जैसे तेरे को सुविधा है, बेड पे लेट के कर ले। तो भाई मेरे को तो वहाँ मंदिर में जाना पड़ेगा, नहाना धोना, तू भाई अपना बिना नहाए कर ले, भगवान को याद कैसे भी कर ले, पर उसकी शरण हो जाए परमात्मा की, कैसे भी भगवान से जुड़ जा, किसी भी प्रकार से। दृश्य प्रपंच को असत्य मान ले, इस संसार को मिथ्या मान ले, ये संसार सत्य नहीं है, सुख नहीं देगा, इस संसार से मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा कल्याण परमात्मा से होगा। उस परमात्मा से जुड़ जा, कैसे? उछलते, कूदते, गिरते, पड़ते, खांसते, चीखते, सोते, जागते, किसी प्रकार से कर लेना भजन, किसी प्रकार से भी कर ले, कोई ये नहीं है तेरे को नहा धो के ही पूरा एकदम से सब कुछ करना, किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जा। बस किसी भी प्रकार से ये निश्चय कर ले कि संसार सत्य नहीं है। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते, गिरते, पड़ते, यह दृश्य प्रपंच असत्य ही है, ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। रघुनंदन, समता का भली भांति आश्रय ले, प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करके निर्द्वंद हो लोक में विचरना चाहिए। कैसे कार्य करना, उसकी विधि है। समता को प्राप्त हो, पहले समदृष्टि, समता को प्राप्त होकर मन में समता का भली भांति आश्रय ले, प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करता रहे। मन में समता, शरीर से कर्तव्य पालन करता रहे। समता का आश्रय ले, प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करे। अब वो नहीं मिला है तो वो ढूंढना है, वो प्राप्त करना है, इतना तो जोड़ना है, इतना तो वहाँ तक पहुँचना है, उसका चिंतन नहीं करना। बस सम भाव में रहे, परमात्मा भाव में रहे, और जो कुछ कार्य वर्तमान में दिख रहा है उसको करता रहे, अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य पालन करता रहे, अपने कार्य करता रहे। ये नहीं इतना तो करूँगा, वहाँ तो पहुँचूँगा, इतना तो होना चाहिए भविष्य का, या अप्राप्त की चिंतन नहीं करे। अप्राप्त का चिंतन न करके निर्द्वंद, द्वंद्व में नहीं रहे, दो में नहीं रहे, एक में रहे, परमात्मा में रहे, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। निर्द्वंद हो इस लोक में विचरना चाहिए, इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। जय श्री राम। श्री राम तुम ही सर्वज्ञ, मुनि कह रहे हैं राम जी को, तुम सर्वज्ञ हो, परमात्मा हो। श्री राम तुम ही सर्वज्ञ, तुम ही अजन्मा, तुम ही सबके आत्मा और तुम ही महेश्वर हो। तुम अपने चैतन्य भाव से कभी च्युत नहीं होते, तथापि तुमने इस प्रकार का, इस संसार का वैसे ये गुण प्रत्येक के लिए हैं। यहाँ श्री राम जी को जो संबोधन कर रहे हैं ये प्रत्येक के लिए हैं, यहाँ पर जो कहा गया ना, क्योंकि कथा में मुख्य रूप से श्री राम जी को सुना रहे हैं,
परंतु सभा में तो अनेक लोग बैठे हुए हैं, राजा दशरथ और दूसरे ऋषि मुनि संत महात्मा नगर निवासी सब बैठे, संबोधन एक को कर रहे हैं, कथा सबके लिए मुनि वशिष्ठ जी कर रहे हैं। तो ये जो राम जी के गुण बताए हैं ये प्रत्येक आत्मा में है, जीव भाव को छोड़ते ही ये गुण सब में है। यहाँ पर ये बताया कि तुम ही सर्वज्ञ, तुम ही अजन्मा, आत्मा के गुण ही सारे के सारे, तुम ही सबके आत्मा और तुम ही महेश्वर हो। तुम अपने चैतन्य भाव से कभी च्युत नहीं होते, और ऐसा जो स्थिति, ऐसा जो भाव है वो कभी टूटने वाला नहीं है, उसमें स्थिति होने के बाद सदा वो भाव बना रहता है। तथापि तुमने इस प्रकार इस संसार का विस्तार किया है। तुम्हारा स्वरूप वो था, हमारा स्वरूप वो था, चैतन्य, सर्व आत्म, सर्व भाव, सब हम में है, सब हम में, हम सब में, ऐसा कभी नहीं हटने वाला स्वरूप था आत्मा का। तथापि तुमने संसार का विस्तार कर लिया। कैसे कर लिया? कि उस स्वरूप से हटकर इस संसार का चिंतन करके संसार में आके संसार बढ़ा दिया, संसार का विस्तार किया है, जिससे सद्रूप आत्म दृश्य यह परमात्म सत्य रूपता की भावना करके सब ओर से दूसरी भावना का परित्याग कर दिया है, जिससे सदरूप समान रूप गुण वाली आत्म दृश्य में परमार्थ सतरूपता की भावना करके सब ओर से दूसरी भावना का परित्याग कर दिया। वह पुरुष हर्ष क्रोध और विषाद आदि से होने वाले दोषों से नहीं बंधता। पहले आत्मा का गुण बताया और ये बताया कि तुमने ही अपने आप इस संसार का विस्तार किया है, और जिस व्यक्ति ने, अब दोबारा से उसका गुण बता रहे हैं कि जो उस आत्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसने सद्रूप सत रूप, जिसने सत्य रूप आत्मा, जिसने सद्रूप आत्म दृश्य में परमार्थ सत्य रूपता की भावना करके दूसरी भावना का परित्याग कर दिया, जिसने सत्य स्वरूप आत्मा में परमार्थ का, परमात्मा की भावना करके दूसरी वस्तु का परित्याग, संसार का परित्याग कर दिया, दूसरी वस्तु का परित्याग कर दिया है, वह पुरुष हर्ष क्रोध और विषाद आदि दोषों से नहीं बंधता। आत्मा में जब स्थित हो जाएगा तो न उसको हर्ष होगा, न विषाद होगा, न ही दूसरे दोष उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में ये दुर्गुण या अवगुण प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो राग द्वेष से मुक्त है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है तथा संसार की वासनाओं का त्याग कर चुका है, ऐसा योगी युक्त कहलाता है। जो राग और द्वेष से मुक्त है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि, इनको समान समझता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है तथा संसार की वासनाओं का त्याग कर चुका है, ऐसा योगी युक्त कहलाता है। जिसमें स्वर्ण है, मिट्टी है, पत्थर है, पदार्थ ही तो है सारे के सारे, एक ही नाम है इनका, सब पदार्थ है। और अज्ञानी होने से, संसारी होने से इनको सस्ता महंगा करके समझता है, अपना पराया करके समझता है, और सस्ता महंगा अपना पराया करता है तो इनमें राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो इनमें मोह पैदा हो जाता है, मोह पैदा होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो विनाश होता है। लेकिन जिसकी दृष्टि में सब एक पदार्थ ही, एक संसार ही, दो ही चीज़ें, एक आत्मा है, दूसरा संसार। तो ऐसा जो आत्मा में स्थित हो गया है, राग द्वेष से रहित हो गया है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में जिसकी दृष्टि सम हो गई है, जो ब्राह्मण में, हाथी में, कुत्ते में सम दृष्टि है, जिसकी हस्तनी गवी शुनि चैव सर्वा पाके चय सम दृष्टि चय पंडिता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, हस्तनी गवी शुनि चैव सर्वा पाके, हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, सम दृष्टि चय पंडिता, जिसकी समान दृष्टि है वो पंडित है, वो ज्ञानी है।
समलोष्टान समकांचना, जिसकी दृष्टि में कंचन और लोष्टा मिट्टी का ढेला सम है, वही योगी है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसकी इसमें एक बुद्धि हो गई है, परमात्म भाव में जो स्थित हो गया है, वो योगी युक्त कहलाता है, अर्थात योग से युक्त हो गया है, परमात्म भाव में उसकी स्थिति हो गई है। वह जो कुछ करता है, खाता, देता और नष्ट करता है, उन सब क्रियाओं में उनकी अहम भावना नहीं होती है तथा वह सुख दुख में भी समान भाव रखता है। ये उस योगी की कितना समय हो गया? उस योगी का लक्षण बताया गया। ऐसा नहीं है फिर वो कुछ खाता पीता बोलता करता नहीं है। वह जो कुछ खाता है, पीता है, देता है, लेता है, रखता है, कुछ भी करता है, उसमें इष्ट और अनिष्ट की भावना, सब अहंकार की भावना नहीं हो, उन सब क्रियाओं में उसकी अहम भावना नहीं होती। मैं खा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी उसकी भावना नहीं होती है। सब भगवत भावना होती है तथा वह सुख दुख में समान भाव रखता है। जो इष्ट और अनिष्ट की भावना का त्याग करके प्राप्त हुए कार्य को कर्तव्य समझकर ही उसमें प्रवृत्त होता है, उसका कहीं भी पतन नहीं होता। जो इष्ट और अनिष्ट की भावना का त्याग करके कि इससे मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसी भावना का त्याग करके, अपने पराये की भावना का त्याग करके प्राप्त हुए कार्य को कर्तव्य समझकर ही उसमें प्रवृत्त होता है। उसको यदि जो कार्य उसको मिला और उस कार्य में उसने देख लिया कि ये कर्तव्य है, एक तो वो कार्य है जो कर्तव्य नहीं है, निषिद्ध है, उनको तो करता ही नहीं, और जो कर्तव्य है, कर्तव्य कार्यों को उसके जीवन में जब प्राप्त होते हैं कि अब यह ऑफिस जाना है या ये तेरे को ये काम तो करना पड़ेगा, इतनी तो तेरी ड्यूटी बनती है, तो ऐसा जो वैधानिक विधान किया गया है उसके लिए वैधानिक कर्तव्य क्रम है, तो उसमें वो प्रवृत्त होता है, उस कार्य को करता है, परंतु उसमें इष्ट अनिष्ट की इच्छा नहीं होती है, लाभ आने की इच्छा नहीं होती है, समभाव की दृष्टि होती है और वो अपना पूरा पुरुषार्थ या बल लगाकर कार्य करता है। यदि ईमानदारी से हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो लाभ तो होता ही है। हानि कर्म में तब ही होती है जब या तो पूरे परिश्रम मेहनत से नहीं किया गया हो या विवेक के द्वारा नहीं किया गया हो। मान लो बल ही बल लगा दिया, मेहनत ही मेहनत लगा दी और विवेक उसमें है नहीं, या विवेक है और पुरुषार्थ करता ही नहीं, बस विवेक ही ज्ञानी है, परंतु इसमें तो विवेक भी है, पुरुषार्थ भी, दोनों ही चीज़ें। और जब इसमें विवेक भी है, पुरुषार्थ भी है और कर्तव्य कर्म को करता है और उसमें लाभ आने की इसकी दृष्टि नहीं है, तो न चाहने पर भी तो लाभ होगा, क्योंकि इसको विवेक है, इस प्रकार से नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा उसमें विवेक है। और कर्तव्य कार्य को इतना इतना इस समय पे करना है, ऐसा वो करता है समय पे पूरे पुरुषार्थ के द्वारा, बस फल की आसक्ति नहीं रखता है, तब भी न चाहने पर भी फल तो मिलता ही है। हम किसी के यहाँ कार्य करेंगे तो अपने आप ही तो खाना वेतन सब कुछ तो देता है ना, जिस ऑफिस में हम कार्य करते तो मिलेगा सब कुछ उसको, लेकिन स्वयं उसकी उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है कर्म के अंदर, क्योंकि ये बुद्धि करेगा तो उसमें कर्म का फल बन जाएगा और उससे वो बंध जाएगा। कर्तव्य समझकर उसमें प्रवृत्त होता है, उसका कहीं भी पतन नहीं होता है। महामते, यह जगत चेतन मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चय वाला मन जब भोगों का चिंतन त्याग देता है तब शांति को प्राप्त हो जाता है। पहले एक भाग बताया गया कर्म को करने का, किस प्रकार से वो कर्म करता है, और दूसरा बताया ज्ञान का विभाग। ज्ञान का विभाग तो ज्ञान में उसको ये पता है कि सब चेतन है, सब आत्मा है, सब भगवान ही है ये, और सब भगवान है, तो उसका ज्ञान का विभाग भी पक्का है और कर्म का विभाग भी पक्का है, तो वो बंधता नहीं है। उसको क्या फल मिलता है? शांति मिलती है, उसको शांति को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में न तो मन है, न बुद्धि है और न यह शरीर ही है, केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है। आत्मा ही ये संपूर्ण जगत है और आत्मा ही काल क्रम है। वह विशुद्ध आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण
प्रतीत न होने पर भी ध्रुव सत्य है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होने पर भी वह आत्मा नित्य सत्य चैतन्य रूप है। अतएव सब प्रकार के लक्षणों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से ही जाना जाता है। पहले तो ये बताया कि आत्मा परम सूक्ष्म है। परम सूक्ष्म है तो वो सूक्ष्म बुद्धि से ही जान सकता है, स्थूल से नहीं जान सकता है उसको। सर्वत्र व्याप्त है वो दिखता नहीं है फिर भी सर्वत्र व्याप्त है। और वो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म होने पर भी विराट है। और वो अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए जानने में नहीं आता सहज से। दूसरा, किसी भी प्रकार के संकेत से उसको नहीं जान सकते, किसी प्रकार की क्रिया से आत्मा को नहीं जान सकते। वह विशुद्ध आत्मा आकाश के समान सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता पर ध्रुव सत्य है। जैसे आकाश दिखता का है पर सब जगह है आकाश, जैसे आकाश ध्रुव सत्य है ऐसे ही आत्मा दिखता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है, परंतु ध्रुव सत्य है, विशुद्ध है, उसमें कोई भी दोष मल नहीं है, विशुद्ध है, आकाश के समान सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता है, इतना सूक्ष्म इसलिए प्रकट नहीं दिखता है। ये देखो ये रहा आत्मा, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता है। यह आत्मा नित्य सत्य चेतन। आत्मा ऐसा नहीं आज है कल नहीं, ऐसा नहीं है, नित्य है। एक समय में है दूसरे में नहीं है, या अब सत्य है कल झूठा सिद्ध, ऐसा नहीं है। नित्य है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, नित्य है, सत्य है, चेतन रूप है। अतएव सब प्रकार के लक्षणों से अतीत है। सियावर राम। किसी भी लक्षण से, जैसे किसी वस्तु के स्वस्थ होने के लक्षण होते हैं, रोगी होने के भी लक्षण होते हैं। तो रोगी में ये लक्षण होंगे, उसमें बुखार होगा, खांसी होगी, खाना नहीं होगा, अपच होगा उसके अंदर। और स्वस्थ होने के भी लक्षण होंगे, उसमें उसका देखना, बोलना, चलना, उसकी पाचन क्रिया, श्वास क्रिया सब कुछ समान रूप से अच्छे से चल रही है। तो इसका ये लक्षण है स्वास्थ्य के। अस्वस्थ्य के भी अलग अलग लक्षण। धन, किसी पदार्थ के वस्तु के अलग अलग लक्षण है, किसी में गंध है, किसी में दुर्गंध है, कोई शीतल है, कोई उष्ण है, अलग अलग लक्षण है ना वस्तुओं के, पदार्थों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, क्रियाओं के अलग अलग लक्षण होते हैं। उन लक्षणों से उनका पता लग जाता है ये वो वस्तु है। परंतु आत्मा किसी वस्तु से, किसी लक्षण से नहीं जाना जा सकता। आत्मा में लक्षण नहीं है, कोई लक्षण नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि वो सुगंधित आत्मा, ये भी नहीं कह सकते दुर्गंधित है, ये भी नहीं कहते कि इतना बड़ा है या इतना छोटा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, परम सूक्ष्म है। वो मीठा है कि खट्टा है, वो दिन जैसा है कि रात जैसा है, प्रकाश जैसा है कि अंधकार जैसा है, ऐसा लक्षण नहीं है उसमें। लक्षणों से अतीत है। एक ही चीज़ से जान सकते हैं, सिर्फ अनुभव से, किसी लक्षण से नहीं जान सकते उसको। ऐसा संकेत करके इंगित नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कि वो गोल है कि चपटा है, कि मीठा है कि फीका है, कि गर्म है कि ठंडा। ऐसा किसी लक्षण से उसको नहीं जान सकते हैं। अतः वह सब प्रकार के लक्षणों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से उसको अंतर में प्रकट हो जाएगा, उसको अनुभव कर सकता है। ये चेतन तत्व, ये आत्मा तत्व अपने अनुभव से जाना जाता है। जहाँ केवल परमात्मा की चैतन्यता है वहाँ उसी तरह मन का क्षय हो जाता है जैसे प्रकाश में अंधकार का नाश हो जाता है। आदमी कहता मेरा मन लग जाए, मेरा मन ठहर जाए, मेरा मन शांत हो जाए, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ परमात्मा का प्रकाश है वहाँ मन का क्षय हो जाता है। तो परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ने से परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा, चैतन्यता हो जाएगी, मन विलीन हो जाएगा, ठहर जाएगा, लय हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अतः उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य से, प्राणायाम से, अभ्यास से, विवेक विचार से, दुर्व्यसनों के विनाश से तथा परमार्थ तत्व के बोध से प्राणवायु का निरोध करना चाहिए। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य कर सकता है?
कर सकते थोड़ा सा 5-10 मिनट और आगे हैं, अगर नहीं तो एकदम से पढ़ दूंगा आप। आत्मा की प्राप्ति किससे होगी उसका तरीका बता रहे हैं। एक तो जैसे विवेक बता दिया, पुरुषार्थ, सत्संग ये बता दिया, तो और भी जैसे अभी यहाँ तरीके बता रहे हैं क्या क्या कर सकता है जिससे आत्मा प्रकट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उस आत्मा के ज्ञान की, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य, वस्तुओं को विरक्त हो गया, भाई नहीं ठीक है, जो मिल रही है धर्म अनुसार या जो कर्तव्य कर्म के अनुसार वे ठीक है, तो वहाँ है उपाध्य नहीं, ये भी नहीं है प्राप्त वस्तु फेंक देनी है या और संग्रह के लिए दौड़ना, विरक्त हो गया वैराग्य से। प्राणायाम से जो हम आसन प्राणायाम करते हैं उनके करने से, अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, विवेक विचार से, विवेक विचार करेगा तो आत्मा की उपलब्धि होती है। दुर्वैष्णव के विनाश से, सब जितने जितने गलत कार्य करता था छोड़ दिया, अब नहीं करना, अब सब अच्छा अच्छा करना, भगवान जिसमें भगवान प्रसन्न हो, जिसको शास्त्र सम्मति देता है वो कार्य करना, तो आत्मा चेतन होने लगेगा, उपलब्ध होने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा। परमार्थ तत्वों के बोध से, परमार्थ तत्वों के बोध से प्राणवायु का निरोध करना चाहिए। परमार्थ तत्वों के बोध से अर्थात जब उस तत्वों का बोध होने लगे तो प्राणवायु को रोकना चाहिए। इनसे जैसे हम कर्म करते ना, कर्म करने के अनुसार प्राणवायु का कर्म होता है। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। बैठा बैठा व्यक्ति, अभी हमारे 12 प्राण चलते हैं 1 मिनट के अंदर, चलते हुए 18 चलते हैं, सोते हुए 30 प्राण चलते हैं 1 मिनट के अंदर। ऐसे दूसरे कार्यों में 63 चलते हैं। ऐसा करके तो इनको कर, जब ऐसे प्राण को नष्ट कर रहा है तो कब बाजोगे परमात्मा को, प्राण तो नष्ट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात सवेरे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे 1 घंटा अगर आदमी एक्सरसाइज करेगा तो 1 घंटा जब एक्सरसाइज करेगा तो प्राण की गति तेज होती है, शरीर फूल जाता है, नस नाड़ियाँ फूल जाती हैं, उनका वॉल्यूम जैसे मान लो नस का ये साइज़ है, एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है, तो उसमें से ब्लड और जितना भी कचरा चिपका हुआ है ना वो टूट के फिल्टर होकर निकल जाता है बॉडी के अंदर से एक्सरसाइज करने से। और उस समय थोड़ा सा प्राण 1 घंटा तेज चलता है। लेकिन अब जो इसमें कचरा था या जो भी टॉक्सिन था बॉडी के अंदर, टॉक्सिन निकल गया, डिटॉक्सिन हो गई बॉडी। तो डिटॉक्सिन होने से अब जो 23 घंटे बचे, 1 घंटा एक्सरसाइज किया ना, तो 23 घंटे प्राण कम चलता है, धीरे चलता है। और प्राण धीरे चलता है तो स्वस्थ रहता है शरीर के अंदर। ऐसे ही जब हम बैठे, अभी प्राण कम चल रहा है, जब हम मेडिटेट करेंगे ना तो प्राण की गति बहुत कम हो जाएगी, ध्यान में बहुत कम हो जाती है, समाधि में प्राण रुक जाता है, समाधि में। तो ऐसे प्राणायाम, वैराग्य, जब वैराग्य से वस्तुओं के लिए जब हम चिंतन करते हैं, ये नहीं मिला, वो क्यों नहीं हुआ, कब मिलेगा, ऐसे कब होगा, चिंतन करते करते प्राण की वायु बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, प्राणवायु। क्रोध आने लगता है, क्रोध आने से गर्मी, ऊर्जा, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ने से प्राणवायु बढ़ जाती है, हमारी गति बढ़ जाती है। और जब वैराग्य, ठीक है यार मिल जाएगा, जब भाग्य में ठीक, हम तो काम तो कर ही रहे, मन शांत हो गया, शांत होने से प्राण की गति शांत हो जाती है। गति प्राण गिनती के शरीर के अंदर, उनको चाहे 50 साल में ले लें, चाहे 150 साल में, तो 100 साल के प्राण एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। 100 साल के प्राणों को 50 साल में खर्च कर सकता है। दुर्व्यसनों में लगकर, भाग दौड़ में, टेंशन में रहकर, उल्टा सीधा कार्य करके 50 साल में मर जाएगा। और यदि शांत रहता है, वैराग्यपूर्ण रहता है, समता में रहता है, भगवत भाव में रहता है, तो प्राण की गति कम होती है उस व्यक्ति की, तो 150 साल जी जाएगा। 100 साल के प्राण लगभग सामान्यतः एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो इस तरह से उसका जीवन शैली कैसी है, तो प्राण की गति घटती बढ़ती है, प्राण की गति से जीवन घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर वैराग्य से, प्राणायाम के अभ्यास से, प्राणायाम भी करने चाहिए, जितने आसन नियम हैं वो भी करने चाहिए। विवेक विचार से, जब विवेक विचार करते हैं तो वस्तुओं की सारता ही नहीं सिद्ध होती है, सत्यता सिद्ध नहीं होती है, भगवान की सत्ता सिद्ध होती है। भगवान की सत्ता सिद्ध होती है तो उसमें लगा रहता, तो शांत रहता, तो प्राण की गति कम रहती है। और दुर्व्यसनों के विनाश से, खराब खाने पीने से भी हमारा प्राणवायु बढ़ जाता है, प्राण गति बढ़ जाती है और उससे विनाश होता है। परमार्थ तत्व के बोध से प्राणवायु रोकना चाहिए। और परमार्थ का चिंतन करने से तब भी चिंतन में, ध्यान में, भजन में, कीर्तन में सहज होती है प्राण की गति।
तो ये करने से वैराग्य करेगा तो आत्मा उपलब्ध होगा, प्राणायाम करेगा तो आत्मा उपलब्ध होगा, विवेक विचार करेगा तो उसको, ये साधन बता गए, इनसे आत्मा की उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, दुर्व्यसनों के त्याग से या प्राणायाम इत्यादि से। जड़ तथा स्वरूपहीन होने के कारण मन सदा मरा हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि उस मरे हुए मन के द्वारा ही लोग मारे जा रहे हैं। जड़ तत्व है, दो विभाग है, एक चेतन तत्व है, एक जड़ विभाग है। तो जड़ एक तरह से मरी हुई होती हैं, जड़ वस्तुएं जो होती हैं एक तरह से बहुत क्रियान्वित या बहुत शक्तिशाली नहीं होती हैं जड़ चीज़ें, चेतन ज़्यादा शक्तिशाली होता है, चेतन में क्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरह से तो मरा ही हुआ है मन, जड़ विभाग में होने के कारण, परंतु मरा हुआ मन लोगों को मार रहा है। वो जड़ मन उसने लोगों को अपने वश में कर लिया है और वो उनका बार बार पतन कर रहा है। मरा हुआ मन लोगों को मार रहा है। चक्कर के समान घूमती हुई यह मूर्खता की परंपरा बड़ी विचित्र है। अहो, महामायावी मायासुर का निर्माण करने वाली यह माया अत्यंत अद्भुत है, जिसके कारण अत्यंत चंचल चित्त के द्वारा भी यह लोक अभिभूत हो रहा है। जब मूर्खता आती है तब पुरुष सभी आपत्तियों का भाजन हो जाता है। भला अज्ञानियों पर कौन सी आपत्ति नहीं आती? देखो, अज्ञान ने ही मूर्खता से इस सृष्टि की है, अज्ञान ने ही मूर्खता से इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। हाय, बड़े कलेश की बात है कि यह सृष्टि दुर्बुद्धि के कारण मूर्खता के वश में पड़ी हुई उसी के अनुवर्तन, उसी के द्वारा पीड़ित हो रही है। तथापि यह जीव असत्य का अनुवर्तन करके उत्तरोत्तर दुख उठाने के लिए इस सृष्टि को उपलब्ध करता है। सृष्टि का निर्माण मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण, यानी कि मन के कारण हुआ। मन जो मरा हुआ वो मार रहा है, उसने कंट्रोल कर लिया सब कुछ। वो उस मरे हुए मन ने, या जो कम शक्ति वाला एक जड़ विभाग का वस्तु, उस जड़ विभाग की वस्तु ने अनेक प्रकार की कामनाएं करके सृष्टि का निर्माण कर दिया। अर्थात मन से ही संसार होता है। ये है, जिसको मानते हैं वही तो होता है, जिसको नहीं मानते वो नहीं होता है। और इस मन के कारण व्यक्ति कर्म करता है, कर्मों के कारण फल बन जाते हैं, फलों के कारण नारे जन्म हो जाते हैं। मन दौड़ा रहा है, मन सृष्टियों का, जन्मों का, कर्म परंपरा का निर्माण कर रहा है। और माया से निर्मित हुआ है, माया खेल रही है, और माया के वश में होके ये जीव बंधा हुआ ऐसे भटक रहा है। सब माया का या अज्ञानता का ही खेल चल रहा है। इस दुर्बुद्धि के कारण वो पड़ा हुआ है, मोहित हो गया है। और कहे कि दुर्बुद्धि के कारण कौन सी आपत्ति नहीं आती? जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो दुर्बुद्धि है, तो कौन सी आपत्ति उसमें नहीं आएगी? संसार की सब आपत्तियां उसमें आती। और सद्बुद्धि सब प्रकार के दुखों को, विपत्तियों को निकाल के वो स्वस्थ शांत हो जाता है। तो दुर्बुद्धि के कारण कौन सा दुख, कौन सी विपत्ति उसमें नहीं आती है, परंतु इस दुर्बुद्धि को, इस अज्ञानता को छोड़ता नहीं है, उसी के द्वारा पीड़ित हो रहा है। तथापि यह जीव असत्य का अनुवर्तन करके, उसका ही अनुवर्तन करके, उसी को बार बार उसी का सेवन करके, अनुवर्तन करके उत्तरोत्तर दुख उठाने के लिए सृष्टि को उपलब्ध, और आगे कर्म, और उस मन के वशीभूत होगा, और कार्य उत्तरोत्तर बढ़ा ही रहा दुख को, जीवन को। छूटने का तो काम नहीं लेता, छूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा। मुक्त होने के लिए, शांत होने के लिए तो कार्य ही नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ यह मूर्खतामयी सृष्टि अत्यंत सुकुमार अविचार मात्र से सिद्ध है। अतः एकमात्र विचार से इसका बाध किया जा सकता है। अज्ञान से प्रकट हो गई ये सृष्टि, और ज्ञान से नष्ट हो जाएगी। परमात्मा से जुड़ो, सद्विचार, सद्विचार, सदचिंतन करते ही अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय है, प्रकाश कर दो, अंधकार दूर। विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, आत्म तत्वों के अनुभूति के द्वारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, सृष्टि परंपरा बंद हो जाएगी। श्री राम, इस मूर्ख लोकमयी सृष्टि के रूप में असत रूप मन ही प्रकट हुआ है, अर्थात यह मन ही विकार है। जो पुरुष उस मन को वश में नहीं कर सकता, वह अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसको ये अध्यात्म, ये ज्ञान का शास्त्र, उसको वो ग्रहण भी नहीं कर सकता, वो उसका पात्र नहीं है, अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं है। उस पुरुष की बुद्धि चारों ओर से विषयों में ही आरूढ़ है, चारों तरफ संसार में, विषयों में उसकी बुद्धि लगी रहती है।
उस पुरुष की बुद्धि चारों ओर से विषयों में ही आरूढ़ है और उतने से ही वह अपने को परिपूर्ण भी मानती है और इन विषयों को, इन धन संपत्ति को, अपने परिवार को, समाज को, इन्हीं को पाके वो संतुष्ट भी है। इसी से अपने को वो बुद्धि परिपूर्ण भी मानती है, इसलिए परमात्मा की ओर अविर्मुख नहीं होती है। तो कोई भी सत्संग रूपी कार्य नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, इस तरफ चलेगा ही नहीं। इतना बोलो बहुत है, क्या चाहिए ज़्यादा, संतुष्ट है। इसीलिए परमात्मा की तरफ सन्मुख नहीं होता है, भजन की तरफ नहीं सन्मुख होता है। इसलिए परमात्मा की ओर अविर्मुख नहीं होती है ऐसी बुद्धि सूक्ष्म वस्तु के विचार में भी समर्थ नहीं होती है। इसलिए उसमें आध्यात्मिक शास्त्र का उपदेश पाने की योग्यता नहीं होती है। इसलिए चाहिए कि सत्कर्म के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सत्पुरुषों के सेवन से, शास्त्रों के सेवन से, विचार के द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म करें। बुद्धि का सूक्ष्म होने का अर्थात बुद्धि का पवित्र होने का अर्थ है कि जो बुद्धि परमात्मा की तरफ, सतमार्ग की तरफ चलती है, आत्म कल्याण की तरफ चलती है, वो शुद्ध बुद्धि है, वो सूक्ष्म बुद्धि है। वो इस संसार के असत्यताओं को, इसकी माया को जान गई है, इसलिए इससे निवृत्त होने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। ऐसी स्थिर, सुविचल, स्थिर, अविचल और निर्मल बुद्धि होती है। ऐसी सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उस बुद्धि को कहते हैं मेधा। और मेधा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले श्री वृंदावन।